हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदेश गंगवार फ्रॉम मिशन एकेडमी। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे, आपका नया चैप्टर है टिश्यू। ठीक है, बायोलॉजी में नया चैप्टर है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसको हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू। तो बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था सेल के बारे में, आपको सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टिश्यू को। तो व्हाट इज टिश्यू? सबसे पहले क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? A group of cells, जो सेल्स का ग्रुप है। A group of cells of, मतलब जितनी भी सेल्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए और वो सेम फंक्शन, सेम तरीके की सेल्स होनी चाहिए एंड दे परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, तो द ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यूज। यानी कि जो ग्रुप है सेल्स का उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। बट उसमें क्या है, एक सिमिलरिटी होती है, वो सारी सेल्स होती है वो एक ही तरीके का फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, आपको बताया कि जो सेल्स होती है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सारा सेल्स पे लोड पड़ जाएगा, हम सेल्स को ही सारा काम देते रहेंगे तो सेल्स भी थकी जाएंगी ना काम करते करते। तो उसके लिए हमें यूनिसेलुलर सेल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें वन सेल होती है, वो अपने सारे फंक्शंस जो है वो इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। बट जब मल्टी सेलुलर की बात होती है तो वो फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई डाइजेशन का फंक्शन है, रेस्पिरेशन का फंक्शन है, एक्सक्रेटरी फंक्शन है, न्यूट्रिशन, कई सारे फंक्शंस हैं, आपने पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे तो उनको फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बेटा एक सिर्फ सेल्स के ऊपर तो वो डिपेंड नहीं रह सकते ना, सिर्फ सेल्स से ही तो हम काम नहीं ले सकते ना। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है, एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया है? सिस्टम बनाया है। तो वो सिस्टम क्या है? जैसे पहले सेल्स, ठीक है, सेल्स, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दिया? टिश्यूज। टिश्यूज जो होते हैं वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, वो सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। Their structure is similar and they perform combined। ठीक है, और उसके बाद आते हैं टिश्यूज के बाद क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। मैं यहीं से इसको टर्न कर देती हूँ, ऑर्गन सिस्टम बनता है। देन उसके बाद क्या बनती है? बॉडी। इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, पूरी क्या बनती है? बॉडी, ह्यूमन बॉडी। कोई भी बॉडी कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी नहीं कह सकते, एनिमल बॉडी है, कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये जो है वो एक प्रोसेस तरीके से चलती है इस तरीके से। तो जिसमें टिश्यूज के बारे में मैंने आपको बताया, टिश्यूज जो होते हैं वो सिमिलर फंक्शन, यानी कि ग्रुप होता है किसका? सेल्स का ग्रुप होता है कह सकते हैं हम। और वो फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होते हैं वो उनके क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक ग्रुप में वर्क करते हैं। किसमें वर्क करते हैं? ग्रुप में वर्क करते हैं। अब इतना हम पढ़ने के बाद, टिश्यू समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये मैंने आपको चार्ट बना रखा है ऑलरेडी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में, क्योंकि अगर मैं ये आपको इसमें वीडियो में लिख के दूंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको पहले से तैयार कर रखा है जिससे कि आपको इजीली समझा सके। टिश्यूज, टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या है? प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू। आपने सेल में भी पढ़ा था, टू टाइप्स की सेल होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ऐसी इसी तरीके से टिश्यूज भी दो तरीके के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब बेटा टिश्यूज जो है, टिश्यूज को पढ़ना जो है वो हम सोचे कि एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सब पहले एक एक पार्ट लेके हमें चलते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू को आज हम कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपका एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं, इसलिए आपको बहुत डीपली समझना है इस चीज को। तो प्लांट टिश्यू को बस, एनिमल टिश्यू को इस समय भूल जाए, इसको बिल्कुल भूल जाइए। सिर्फ क्या याद रखना आपको? अभी प्लांट टिश्यू याद रखना। प्लांट टिश्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो उसके क्या है? उसके 3 पार्ट्स हैं। क्या पार्ट, कितने पार्ट्स हैं उसके? 3
तीन पार्ट्स है। देखिए एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और इंट्राकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब इसको आप समझ लीजिए इस पार्ट को। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक कह सकते हैं जैसे टेम्परेरी टिश्यू, यानी कि ये ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं ये? ग्रोइंग। ये प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो ग्रोथ का काम करते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं, ये ग्रोइंग, इनको हम ग्रोइंग टिश्यू भी कह सकते हैं। ग्रोइंग ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जब तक टिश्यूज ये रहते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट जो होता है वो ग्रो करता रहता है, वो उसको ग्रो करना वो रुक नहीं सकता एक जगह। ठीक है कैसे ग्रो करेगा? देखिए जैसे एक ये सपोज दैट कोई प्लांट, मैंने ये एग्जांपल लिया है, एक बनाया है, तो ये आप देखते हैं इसके टू पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है रूट पार्ट, यानी कि जो अर्थ से नीचे का पार्ट होता है उसको हम रूट पार्ट कहते हैं, और जो अर्थ से ऊपर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? शूट पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम शो करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब लेटरल मेरिस्टेम, ये लेटरल मेरिस्टेम, देखिए लेटरल मेरिस्टेम जो है वो रूट से ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं स्टेम, मेरिस्टेम, यानी कि ये स्टेम का ही पार्ट है। ठीक है, लेटरल नीचे का है। ठीक है, इसके बाद आती है एक नोड, ये आप नोड देख रहे हैं इसको, ये नोड जो है वो कनेक्ट है यहाँ से, इस लीफ को यहाँ पे क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, गांठ जिसको कहते हैं। आपने गन्ने में भी देखी होगी और चीजों में भी देखी होगी, जहाँ से लीव्स निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो ये है क्या है? लीफ। अब जो दूसरे, ये देखिए आप दूसरा, आपने सबसे अच्छा शुगर केन का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। शुगर केन का सबने देखा होगा, देखा है ना सबने? तो शुगर केन में आपने देखा होगा उसमें बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ होता है, बस उसमें फर्क क्या होता है, यहाँ पर ही पत्तियां निकलती, इस तरीके से पत्तियां निकलती हैं, और नोड्स भी होती हैं, यहाँ से पत्तियां निकलती है फिर वो झड़ के नीचे गिर जाती है, तो आगे आगे बढ़ता जाता है और आगे आगे ऊपर पत्तियां आती जाती हैं। तो इसके बीच में जो पार्ट है वो क्या है? इंट्राकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसके जो बीच का पार्ट, नीचे वाला पार्ट हो गया लेटरल मेरिस्टेम, इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया इंट्राकैलरी मेरिस्टेम, और सबसे ऊपर पार्ट वाला पार्ट हो गया एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये स्टेम का पार्ट हो गया, ये ऊपर का पार्ट हो गया, समझ रहे हैं? तो ये सारे पार्ट्स जो हैं मेरिस्टेम में, आप देख रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू में, ये सारे पार्ट जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं। शुगर केन का आपने देखा है ना कि वो जो है प्लांट जो है वो हमेशा क्या करता है? धीरे 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 करके ग्रोथ करता रहता है, यानी कि उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होती, और जब उसकी ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो उस प्लांट को क्या कर देते हैं? हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू का, यानी कि ग्रोइंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ग्रोथ होती रहती है, मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोथ चलती है। अब ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, टू पार्ट्स बताए थे, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट। परमानेंट, आप परमानेंट नाम से ही समझ गए होंगे कि परमानेंट का मतलब क्या होता है। परमानेंट मीन्स फिक्स, जिसकी ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है? एक टाइम के बाद फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो भी कितने टाइप्स के हैं? वो टू टाइप्स, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या है? सिंपल में एक है भाई, इसके भी तीन पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पॉलेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा जो है वो, ये अब मैं आपको हल्का सा एग्जांपल बताती हूँ। पैरेन्काइमा मोस्टली किस में होता है? स्टेम में, लीफ में, ठीक है, फ्रूट में और फ्लावर में, इन सब में ये क्या होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सॉफ्ट भी होता है, ठीक ठाक होता है, सॉफ्ट होता है, कलर्स भी इसमें आते हैं, इसमें फूड भी स्टोर हो सकता है, तो इसमें जो है वो पैरेन्काइमा होता है, और इसमें ये लिविंग टिश्यू होता है। लिविंग मतलब लिविंग सेल्स इसके अंदर होते हैं, लिविंग सेल से ही ये बनता है पैरेन्काइमा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं स्क्लेरेन्काइमा।
स्क्लेरेंकाइमा में होता है हमेशा डेड सेल्स। क्या होती है? डेड सेल्स। इसमें फाइबर्स होते हैं और स्क्लेराइड्स होते हैं। फाइबर्स आप जानते हैं इस तरीके के फाइबर्स। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताती हूँ आपको। इसका एग्जांपल जो है वो है कोकोनट। कोकोनट आप सबने देखा होगा। कोकोनट जो होता है उसकी जो कवरिंग होती है वो कवरिंग कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, उसको हम इजीली मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। बहुत हार्ड होती है और उसके ऊपर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं फाइबर्स नहीं होते हैं, देखा है ना आप सबने? तो उसपे क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। स्क्लेराइड्स क्या होते हैं? जो उसकी कवरिंग होती है उसको स्क्लेराइड्स कहते हैं। समझ गए स्क्लेरेंकाइमा को? और उसके अंदर क्या होती है? डेड सेल्स होती है। लिविंग सेल्स क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें लीव्स जो है वो बढ़ती रहती हैं, ठीक है। प्लांट्स जो स्टेम है वो बढ़ती है, फ्रूट बढ़ता है, फ्लावर्स बढ़ते हैं, इसलिए इसमें लिविंग सेल्स होती है। अब कॉलनकाइमा में भी सेम क्या है? इसमें भी लिविंग सेल्स होती है। इसमें भी कौन सी सेल्स होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। और इसमें भी ये भी इसके अंदर क्या होते हैं? स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ। और लीफ में क्या होता है? ये फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। मोस्टली ये किस में होता है? ये होता है ग्रीन पार्ट्स में होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ये ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लचीलापन इसके अंदर बहुत होता है। और इसके अंदर एक ग्लू टाइप का भी होता है, चेपा जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को हम तोड़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें से अजीब सा चिपचिपापन निकलता है, तो वो जो चीज देखी जाती है वो कॉलनकाइमा, ठीक है बेटा। ये आपको इन तीनों के आपको डिफरेंस करने ही करने हैं, यानी कि जब तक आप इनके डिफरेंस नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इनके तीनों के डिफरेंस आते भी खूब है एग्जाम्स में, और इनको आपको अच्छी तरीके से इनको समझना चाहिए। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए, जो मैंने समझाया इसको समझिए, और जो चीज़ प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और बाकी आपकी बुक्स में भी है, तो जो आपके डाउट्स वगैरह हैं उनको आप ठीक है। अब ये सिंपल तक तो आप समझ गए। पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा के भी क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, स्क्लेराइड्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है भाई? देखिए इसके भी बड़े सारे पार्ट्स हैं, और पार्ट सुनने में थोड़े से आपको अजीब से भी लग रहे हैं। ये वेसल्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम क्या होती है। जाइलम और फ्लोएम क्या होती है पता है किसी को? या नहीं पता? जाइलम का क्या वर्क होता है? जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट, क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? रूट से। नीचे तो पानी डालते हैं प्लांट्स में, रूट से ट्रांसपोर्ट करता है पूरा बॉटम। कौन ले जाता है? जाइलम ले जाता है। ध्यान से देखिएगा, फ्लोएम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? फूड को। ये वाटर प्लस मिनरल्स, मिनरल्स को भी ले जाता है, क्योंकि रूट्स में मिनरल्स भी तो होती है नीचे सॉइल के अंदर, मिनरल्स को भी लेके जाता है। और ये किसको करता है? फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर, मोस्टली मैंने देखा है, बच्चे क्या करते हैं? जाइलम को फ्लोएम में कर देते हैं, फ्लोएम को जाइलम में कर देते हैं। मतलब उन्हें ये नहीं पता होता कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट, ये तो पता होता है कि जाइलम और फ्लोएम का वर्क है ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है या वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको, शायद समझ में आ जाए और अच्छी भी लगे। तो इसकी ट्रिक ये है कि जाइलम, ये आप देखिए जाइलम, जाइलम को अगर हिंदी में लिखेंगे तो शायद ऐसा लिखा जाएगा। मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप समझ जाइएगा। जाइलम, ठीक है। जा, उर्दू वाला वर्ड आ रहा है जा, तो जा यानी कि जा आ रहा है, जा को हिंदी में यानी कि हम जाइलम को, इसको और इसको ले लेंगे जल आया, ठीक है। इसको अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जल आ रहा है। जल मीन्स क्या होता है? तो आप Z, X और L को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो इसका बन जाएगा जल, यानी कि वाटर। तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं, जल
जल को अगर हम जाइलम, जा और जा, अगर इतना ध्यान रखें आप, जा से जल होता है, जा से जाइलम होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको याद रहेगा कि ये पानी को भी ट्रांसपोर्ट करता। और सबसे अच्छी बात फ्लोइंग की, बहुत अच्छी बात है, फ्लोइंग फा, फ्लोइंग को किससे, फ्लोइंग, ठीक है, ये किससे बन रहा है, फा से, हिंदी के फा वर्ड से, यानी कि फा से फूड, फूड किससे बन रहा है, फा से बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं, एक को तो आपको हिंदी से जोड़ना है, दूसरे को आपको इंग्लिश से कनेक्ट करना है, लेकिन समझने के लिए आप फ्लोइंग, फा, फा से फूड, और एफ, फूड को अगर हम हिंदी में लिखेंगे फा से ही आएगा, तो वो फ्लोइंग जो होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये चीज आप कभी भूलेंगे नहीं अगर आपने ये चीज दिमाग में बिठा ली। और अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अब इसके जाइलम के आप ये पार्ट से, वेसल्स होती है इसके अंदर, ट्रैकियार्ड्स होते हैं इसके अंदर, जाइलम फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, और जाइलम पैरेन्काइमा, जैसे पैरेन्काइमा इसके अंदर, यानी कि लिविंग सेल्स होती हैं। फ्लोएम का भी सेम है, ट्यूब्स होती हैं जो किसको लेके जाती है, फूड को लेके जाती है। कंपेनियन होते हैं इसके अंदर, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये बेटा ये रहा आपका आज का प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू का टॉपिक था ये। अगर आप और थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो आप बुक्स देख लीजिएगा, उनमें डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, जिससे कि एक एक आपको जो उनका ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, उसको कट करके उसकी सेल्स दिखाई हैं, सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई हैं जो टिश्यूज बनती हैं, तो वो किस तरीके से दिखाई देती हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे जब आप अपनी लैब में जाके, तो आप जब कटिंग करेंगे सेक्शन की, तब आप देखेंगे कि इसमें सेल्स किस तरीके। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई है, इसमें जो है मैग्नेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। क्या नहीं होता है, मैं बता दूं, इंट्रा सेलुलर स्पेस जो है वो क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज। ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। जो देखिए सेल्स, इंट्रासेलुलर का मतलब आप समझ रहे हैं, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है ये, जैसे ये सेल्स है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट होंगी, इनके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, जैसे यहाँ पर स्पेस, और एक इस तरीके की भी सेल्स होती हैं, तो इसके अंदर जो है ये इंट्रासेलुलर स्पेस है, यानी कि ये जो बीच की जगह बचती है ये स्पेस है, और यहाँ पर कोई भी स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये प्लांट्स के अंदर होता है और ये एनिमल्स के अंदर, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट सेल में इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। और बाकी न्यूक्लियस वगैरह तो होता ही है, सब आप जानते ही हैं, तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट को बना लीजिए। इस चार्ट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टडी करने में, प्लांट सेल को पढ़ने में, ठीक है बेटा। थैंक यू। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। ओके, कीप ऑन